प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। ये यमुना का किनारा है जहाँ पर श्री कृष्ण की लीलाएं हुई। लेकिन जब भी उसने बंसी उठाई और बांसुरी बजाई तो पीछे लहलहाती कान्हा के साथ यही यमुना माँ नजर आई। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटे से है मेरे मदन गोपाल। बचपन में दादी से नानी से ये गीत भजन हमने बहुत सुना है ना। और हमारे घर के मंदिर में भी एक जो मनमोहनी मूर्त होती है वो लड्डू गोपाल की होती है। वैसे तो जैसा भाव होता है वैसी सेवा होती है। भगवान कृष्ण को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। कोई बंसीधर बोलता है, कोई कन्हैया बोलता है, कोई माखन चोर बोलता है तो कोई नंदन बोलता है। कृष्ण के अनेक नाम हैं, जिसका हृदय जैसा जिसकी वाणी जैसा उसने ही हरि भजन वैसा कर लिया। लेकिन सबसे मशहूर और सबसे लाडला कोई नाम है तो वो है लड्डू गोपाल का। नाम ही इतना प्यारा है। हमारे घर में कोई प्यारा सा बच्चा होता है तो हम कैसे तुरंत उसको बोल देते हैं, अरे ये तो बड़ा लड्डू गोपाल है। लेकिन कभी आपने सोचा है कृष्ण भगवान का नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा? क्या हुआ था? वो कौन सी कहानी है, वो कौन सी पौराणिक कथा है जिससे कृष्ण को लड्डू गोपाल के रूप में घर घर पूजा जाने लगा? आज हम आध्यात्म उजाला के इस सफर में आपको कृष्ण के लड्डू गोपाल बनने तक की कहानी सुनाएंगे। नमस्कार, मैं रमा माया सोलंकी आध्यात्म उजाला के इस सफर में आप सबका स्वागत करती हूँ। और मैं बताती हूँ कि आपके घर में जो लड्डू गोपाल बैठे हुए हैं ना, वो लड्डू गोपाल कैसे कहलाए। ये तो प्रभु भक्ति का रस है, कृष्ण भक्ति का रस है, हरि नाम का रस है। जो इसको चखले वो डूबता भी है, तैरता भी है और तर भी जाता है। चलिए मैं आज आपको कृष्ण के एक परम भक्त कुम्मन दास की कहानी सुनाती हूँ। कुम्मन दास हर वक्त कृष्ण लीला में, कृष्ण भक्ति में एकदम लीन रहता था। उसका सब कुछ सिर्फ कृष्ण थे, कृष्ण थे और कृष्ण थे। वो हर वक्त कृष्ण की सेवा करते थे और कृष्ण भक्ति को भी अपना परम धर्म मानते थे। वो कृष्ण को सुबह से लेकर शाम तक बिल्कुल ऐसे रखते थे जैसे कि वो उनका अपना बेटा हो। लेकिन कृष्ण की भक्ति के साथ साथ उनका पूरा ध्यान ये भी रहता था कि वो कुछ भी ऐसा ना करें जिससे उनके कृष्ण उनसे रूठ जाएं। एक बार वृंदावन से उनके पास न्योता आया और न्योते में कहा कि आप ऐसा करिए कि आप वृंदावन पधारिए और हमको कथा सुनाइए। वो प्रभु कथा बड़ी अच्छी कहते थे। अब ये क्या था, कुम्मन दास ने मना कर दिया कि अगर मैं कथा करने के लिए जाऊंगा तो मेरे प्रभु की सेवा कौन करेगा। तो सारे गांव वाले लौट गए। लेकिन फिर वो आए कि आप बड़ी अच्छी प्रभु कथा सुनाते हैं तो आपका अधिकार है, आप हमें भी उस रस से अवगत कराएं। कुम्मन दास मान गए क्योंकि हरि का नाम जो ले दिया था, हरि का नाम कुम्मन दास के लिए बहुत बड़ा था। वो चल दिए, पर उन्होंने सोचा कि मेरी कृष्ण की सेवा कौन करेगा। तो कुम्मन दास का एक छोटा बेटा था। कुम्मन दास ने बोला, देखो मैं पाठ करके, मैं कथा करके रोजाना आऊंगा, इनकी सेवा की तैयारियां करूंगा। तुम बस एक काम करना, जो भोग मैं बना के जाऊं अपने ठाकुर जी के लिए उन्हें समय से लगा देना, उन्हें बिल्कुल भूखा मत रहने देना। बेटे ने भी कह दिया क्योंकि पिता से भक्ति का रस तो उसमें भी आया था। फिर क्या था, कुम्मन दास ने बड़े दिल से सुबह भोग लगाया और उसके बाद अगले भोग के लिए बोला कि आप प्रभु को सही समय पे लगा देना। और वो गांव से सीधा चल दिया वृंदावन की ओर। कुम्मन दास तो चल दिए वृंदावन की ओर और पीछे से जिम्मेदारी दे गए अपने बेटे रघुनंदन को। रघुनंदन ने पूरी थाली को सजाया भोग की और गोपाल जी के आगे रख दिया। रघुनंदन के मन में तो बालपन से ही ये छवि थी कि प्रभु आते होंगे, ठाकुर जी आते होंगे और भोजन पाते होंगे। अब क्या था, भोग की थाली सामने रखी और अपने प्यारे से मन से उनसे अनुग्रह करने लगा, प्रभु जी आइए, भोग लगाइए, गोपाल जी आइए, भोग लगाइए। बोलता रहा बोलता रहा बोलता रहा और गोपाल जी आए नहीं। वो बड़ा दुखी हुआ, परेशान हुआ। उसे लगा अरे आज भोग नहीं लगेगा। फिर उसने विनम्रता के साथ दोबारा आग्रह किया, अरे गोपाल जी आइए, भोग लगाइए, ये मेरा भोग है, इसको आप लगाइए। लेकिन गोपाल जी कहाँ सुन रहे थे। इतने में
वो रोने लगा, परेशान होने लगा। अब वो तो कृष्ण थे ना, बड़े कृपालु, दयावान। वो बाल रूप धारण करा और वो वहां पर प्रकट हो गए। और फिर क्या था, रघुनंदन का सारा भोग चटाचट वो खा गए। उसके बाद रघुनंदन भी खुश हुआ। उसने कहा, अरे ये तो बड़ी मनोहारी छवि है, प्रभु जी आते हैं और भोग लगाते हैं। ऐसे आए कान्हा बाल रूप में और भोग लगा गए। उस रात कुम्मन दास वृंदावन से कथा करके घर लौटे और भोजन पाने लगे। उन्होंने अपने बेटे रघुनंदन से कहा कि बेटा, जो भोग लगाया है वो प्रसाद मुझे भी दे दो। रघुनंदन ने बोला, वो तो सारा गोपाल खा गए। फिर क्या था, कुम्मन दास ने जो खाना था उसको खाया और उसके बाद वो सो गए। अगले दिन फिर वृंदावन कथा के लिए निकल पड़े। शाम को फिर लौटे। उन्होंने वही सवाल रघुनंदन से कहा कि मुझे प्रसाद दे दो, जो भोग लगा है उसका प्रसाद मुझे भी दे दो। रघुनंदन ने बोला, आज फिर गोपाल सारा प्रसाद चट कर गए। फिर क्या था, कुम्मन दास को गुस्सा भी आया। उनके मन में एक शंका पैदा हुई, कहीं ऐसा तो नहीं ये खुद ही सारा प्रसाद खा जाता है और गोपाल को भी बदनाम करता है, मेरे को भी भोग का प्रसाद नहीं मिलता है। उन्होंने सोचा, मैं काम करता हूँ, आज मैं इसको देखूंगा कि ये चोरी करता है या मुझसे झूठ बोलता है। कुम्मन दास ने रघुनंदन को बोला, देखो भाई, भोग बना दिया है, ठाकुर जी को लगा देना और समय से लगा देना। मैं शाम को आऊंगा तो मेरे लिए भी प्रसाद रख लेना। आज तुम हमेशा की तरह मत बोलना गोपाल ने खा लिया। अब गोपाल ने खा लिया ये बिल्कुल भी मुझसे मत बोलना। फिर क्या था, कुम्मन दास निकले तो थे घर से। उन्होंने कहा, आज मैं कथा के लिए नहीं जाऊंगा, आज मैं देखूंगा ये क्या करता। कुम्मन दास घर में छुप कर बैठ गए और जैसे ही भोग का समय आया वो देखने लगे कि ये किस तरीके से रघुनंदन भोग लगा रहा है, जो हर बार भोग बचता ही नहीं है। फिर क्या था, उन्होंने एक अद्भुत नजारा देखा। जैसे ही भोग की थाली रघुनंदन ने अपने प्यारे और करुणा भरे दिल से भगवान के आगे रखी और बोला, भगवान जी आइए, भोग लगाइए, आज पता है आपके लिए लड्डू बने हैं। फिर क्या था, बाल रूप में वो मनमोहना सामने आ गया। ये सब देखकर कुम्मन दास के रोंगटे खड़े हो गए। वो गदगद हो गया और पर्दे के पीछे से निकल करके आया और प्रभु के चरणों में पड़ गया कि मैंने जीवन भर जिसकी आराधना की, मैंने जितना हरि नाम जपा, आज मैं सफल हो गया, प्रभु मुझे आपके दर्शन हो गए। फिर क्या था, जो गोपाल थे, जो श्री कृष्ण थे, उस समय उनकी जानते हैं अवस्था क्या थी? उस समय उनकी अवस्था थी, एक हाथ में लड्डू और दूसरा लड्डू मुंह में जाने वाला था। फिर क्या था, आप किसी बच्चे को भी अगर टॉफियां देते हुए देख लो और उसको लगे कि एक मुट्ठी की टॉफी सामने वाला ले ना ले, तो जैसी उसकी चेहरे की क्रिया प्रतिक्रिया होती है, ठीक वैसे ही लड्डू गोपाल की थी। उन्होंने ऐसे कुम्मन दास को देखा और वो उसी अवस्था में स्थिर रह गए। तो जो ये लड्डू गोपाल का रूप हम पूछते हैं ना, एक हाथ में लड्डू और एक लड्डू मुंह में जाता हुआ, ये वो ही कुम्मन दास के हरि कृष्णा है, ये वो ही रघुनंदन के प्यारे कन्हैया है। यही है लड्डू गोपाल की कहानी। ऐसे बने कान्हा लड्डू गोपाल। भाव होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए और शुद्ध आस्था होनी चाहिए। प्रभु हर रूप में सामने आते हैं। ये कहानी, ये किस्सा हमें ये सिखाता है कि अगर हमारा भाव है ना, हमारा विचार है ना, और हम शुद्ध मन से किसी की सेवा कर रहे हैं, तो परिणाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन स्थितियां हमेशा बेहतर से बेहतरीन होती चली जाती हैं। लड्डू गोपाल की कहानी एक कहानी नहीं है, बल्कि हमारी पौराणिक कथाओं में ये कथाएं बताती हैं कि उस समय भी बाल लीलाएं हो रही थी, आज भी होती हैं, बस हमारे पास वो दृष्टि और भाव नहीं है। इस तरीके की किस्से कहानी सुनने के लिए, पौराणिक कथाओं में डुबकियां लगाने के लिए आप अमर उजाला की इस खास पेशकश को देखते रहिए और अमर उजाला भी बिल्कुल पढ़ते रहिए, क्योंकि ये कथाएं कहीं ना कहीं हम आपके सामने इसलिए भी लाते हैं कि ये भारतवर्ष है ना, ये कथाओं से भरपूर है, लीलाओं से भरपूर है और चमत्कारों से भी भरपूर है। उसको देखने के लिए, समझने के लिए देखते रहिए आध्यात्म उजाला। आप सबका मंगल हो। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।